जैसे पैसे मिला नौकरी के ऐसे नौकरानी लगाना है। लेकिन उनकी सोच फिर भी वही है, देसी एकदम नहीं बढ़ी आगे कि लेडीज़ ही दुश्मन है। औरतें ही बोलती है कि देखो कैसे चल रही है, कैसे कर रही है, घर में क्या, इसों का भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। किसके लिए? उनके बच्चों के लिए। अगर परिवार साथ में है तो दुनिया फिर जाओ भाड़ में, हमें मतलब नहीं है। समाज है ना, नहीं बढ़ने देता आसानी से आगे। फ्रीडम्स नहीं है और जगह मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं आजकल जो कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, वो चीज़ लागू है, लेकिन वो वुमेन्स को राइट नहीं है। जैसे वो लेटेड ट्रैवल नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं डरती हैं। मतलब कि उनकी फैमिली भी ये चाहती है कि बेटा पढ़े, बेटा आगे बढ़े। वो लोग बेटे को इतना नहीं पढ़ाना चाहते। वो आप गांव की औरतों और शहर की औरतों में मुख्य रूप से क्या अंतर देखते हैं? गांव की औरतें आज भी वही घूंघट करना और घर में ही रहना, यही काम काज, बस भैंसों का ये सब ऐसा कुछ में ही उलझी रहती है। लेकिन शहरों में बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी है जो औरतों को मिली हुई हैं। ये लगा लो कि चाहे पढ़े लिखे भी हों, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी एज के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, लेकिन उनकी सोच फिर भी वही है, देसी एकदम नहीं बढ़ी आगे। ये सोच महिलाओं को, जैसे अगर मान लो किसी गांव में रहने वाली महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करना हो या उसे नौकरी करना हो, तो गांव में रह के उसे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी तो समाज तानों का, कि बाहर निकलते ही समझ लो फिर लेडीज़ ही बोलती है सबसे ज़्यादा। तो पहली बात तो कि लेडीज़ ही दुश्मन है। औरतें ही बोलती है कि देखो कैसे चल रही है, कैसे कर रही है, घर में क्या इसको मिलता नहीं है, ये नहीं होता है। औरत एक तो सबसे बड़े तानों का सामना करना पड़ता है, और दूसरे बड़ी बात फैमिली का सपोर्ट भी किसी को नहीं मिलता। सबकी ऐसी किस्मत कहाँ कि सबको फैमिली का सपोर्ट मिले, और फैमिली का सपोर्ट नहीं तो व्यवसाय इतना कारगर आगे हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो बच्चों को भी फैमिली के हिसाब से ही संभालना पड़ता है, बच्चे हैं, परिवार है। जब परिवार ही सपोर्ट करेगा तभी तो आगे बढ़ेगी वो, क्योंकि अकेली तो बढ़ नहीं सकती सब चीज़ों को लेके। इन चीज़ों का उसे बहुत सामना करना पड़ता है कि समाज है ना, नहीं बढ़ने देता आसानी से आगे। गांव में जो पुरुष हैं, क्या वो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं? कुछ % है, कुछ नहीं है। देखो ये चीज़ें तो है कि कुछ करते भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे एक जैसे हैं। कुछ करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। जब वो खुद अपने लिए बोलेंगी तभी फैमिली उठेगी, जब लड़ेंगी अब पहले परिवार को मनाना पड़ता है। सबसे मेन बात तो परिवार को मनाना पड़ता है, क्योंकि समाज की इतनी दिक्कत नहीं होती अगर परिवार साथ में है तो दुनिया फिर जाओ भाड़ में, हमें मतलब नहीं है। समाज में सबसे मेन चीज़ है परिवार का सपोर्ट। अगर परिवार साथ तो सब कुछ साथ है। हमारे साथ कुछ गांव की बुजुर्ग महिलाएं, चलिए उनसे बात करते हैं कि उनकी इस महिला दिवस पर क्या राय है। अजय, पहले की औरत में और आज की औरत में मुख्य तौर पे क्या अंतर दिखाई देता है, क्या फ़र्क है? भैया पहली औरत बर्दाश्त कर लेती, अब वो बच्चे बर्दाश्त नहीं करती। पहले चक्की चला के काम करके गुजारा कर लेते, कम पैसों में भी गुजारा हो गया। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा में भी गुजारा नहीं हो रहा। हम लिखे पढ़े थे बंदे, अब थोड़ा भाई जितनी पढ़ाई हो रही इतनी वे हो रहे बच्चे। खैरात पैसे भी कम था, अब ज़्यादा पैसे हो रहे तो भैया उसी तरीके से बच्चे भी वो हो रहे। जब आप 22 या 23 साल की रही होंगी तो उस समय आपकी ज़िंदगी में क्या चुनौतियाँ थी? भाई भैंस रखे करती, जंगल में भी जाती, बाहर भी जाती, लैट्रिन बाथरूम भी बाहर ही जाते करना, नलके पे से पानी खींचना। अब तो मोटर लग रही है, मोटर से भरो, खटका दबाओ, मोटर चला लो। और क्या कि जो नौकरी करती हैं औरतें, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? भैया सब अब जैसे पैसे मिला नौकरी के ऐसे नौकरानी लगाना है। ना तो बेचारी जो अपना हैगी तो अपने घर का भी काम करा, जो समझदार है वो घर का भी काम करा और अपना नौकरी भी संभाला, अपने सास ससुरों को भी संभाला है। बहुत ऐसी यूपी के किसी गांव से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम रही आपको? वहाँ पे थोड़ा सा बस ससुराल से परेशानी थी, इसलिए तो हस्बैंड का सपोर्ट इसमें मिला आपको? नहीं, इसमें बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था। कुछ टाइम बस यही था, थोड़ा गांव में रह रहे तो गांव में रहो। दिल्ली में आ गए फिर मैं 2015 के 14 के करीब में। गांव की ज़िंदगी से ऐसे शहर की ज़िंदगी में शिफ्ट करने में परेशानियां तो आई होंगी आपको कुछ? हाँ, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। ये था, अगर हम शहर के माहौल में ढलना चाहते हैं तो परेशानी आएगी, लेकिन हमने ये सोचा कि जैसे गांव के हैं, गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, इसी तरह से रहो, सादा रहो। ये नहीं है कि हम अगर दिल्ली में आ गए तो दिल्ली के जैसा बनो, ऐसा नहीं है। जैसे थे ऐसे के ऐसे हैं। सबसे ज्यादा एक महिला को किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा महिला को सम्मान की ज़रूरत है। अगर वो सम्मान मिलेगा ना तो वो हर मुसीबत से जीत सकती है।
सम्मान, बेटा है, भाई है, हस्बैंड है, सास है, ससुर है, कोई भी है, अगर आप सम्मान दोगे औरत को, आप थोड़ा भी सम्मान दोगे तो वह आपको ब्याज के सहित लौटाएगी, आपको दुगना करके लौटाएगी। बस यही, अगर औरत को आप सम्मान दोगे ना तो वो हर मुसीबत से जीत सकती है। इतनी हिम्मत रखती है कि अगर उसका हस्बैंड भी उसे सम्मान देगा तो वो उसे बैठा कर खिला सकती है। नेशनल डे है तो जी, आप खास तौर पे दिल्ली में रहने वाली शहरी महिलाओं को वुमेन्स को हाँ किस रूप में देखते हैं? मैं ऐसा देखूंगी जैसे मतलब वुमेन्स डे है लेकिन उतनी हमें फ्रीडम्स नहीं है अच्छा हर जगह। मतलब ऐसा है जैसे मेल और फीमेल के बीच में ना एक कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि जो जो ज्यादा राइट्स है वो जेंट्स को दिए जाते हैं, लेडीज को नहीं दिए जाते। पर अकेले नहीं कर सकती, ट्रैवलिंग मेरे लिए अलाउड नहीं है रात में, अच्छा मेरे लिए बाहर जाना अलाउड नहीं है रात में, तो मैं फैमिली की फ्रीडम तरफ से है या बेसिकली नहीं, फैमिली के लिए तो फ्रीडम है। मैं अपने खुद जैसे मैं अलोन बाहर जाऊंगी, मैं खुद ड्राइव के लिए नहीं कर पाऊंगी अकेले, क्योंकि रात लेट नाइट होगी तो मुझे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होगी, कहीं ना कहीं अर्निंग में भी है। आप शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ऑफिस में बिहेवियर, जी बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाली सैलरी, बिल्कुल सैलरी में भी इनइक्वालिटी है, जेंट्स को ज्यादा दिए जा रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन। एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल है मेरे पास जी कि जैसे हमें खास तौर पे जो महिला की बात आती है तो भारत को एक पुरुष प्रधान समाज आज भी माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल तो ऑब्वियस। वहाँ पर घरेलू हिंसा भी देखने के लिए मिलती है। तो एक महिला के तौर पर जो एक पढ़ी लिखी महिला है अभी हम देखते हैं, और ऐसा पुरुषों के साथ भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। आजकल जैसे न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे अतुल के बारे में आप जानते होंगे, पहले न्यूज़ में बहुत थे, वाइफ की टॉर्चर की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि वुमेन पर ज़्यादा ये इस तरह के केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं घरेलू हिंसा के। जी तो उसको किस प्रकार जो है वो आप देखते हैं घरेलू हिंसा को? देखिए खास तौर पर एक घरेलू पढ़ी हिंसा लिखी शहरी महिला के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए घरेलू हिंसा जो होती है वो कहीं ना कहीं सोच पे होती है कि इंसान की सोच बैकग्राउंड अगर बैकवर्ड है तो जरूर घरेलू हिंसा होती है, क्योंकि वुमेन दबना नहीं चाहती आज की वुमेन, वो अपना घर भी चलाती है, वो अर्निंग भी करना चाहती है। देखिए कहीं ना कहीं आजकल जो कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, वो है, वो चीज लागू है और वो चीज कम होनी चाहिए। वुमेन्स को राइट्स मिलने चाहिए, वुमेन एक्टिवेट होनी चाहिए और उसको हर चीज में एक्टिवेशन मिलना चाहिए। हैप्पी न्यूज़ डे।